खुशबू अग्रवाल। वेलकम टू केसीसी लर्नर्स पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको मैंने सिखाया था कि हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमें उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वापस लेके आना है तो हम उसको कैसे लेकर आएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन हम हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का ही करते हैं। ठीक है, क्यों? इसका रीज़न यही है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में ही हमारे पास रिमाइंडर्स आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो आपके पूरे डिविजिबल हो जाते हैं, उनका रिमाइंडर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, इसीलिए हमें उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लेके आने की नीड नहीं पड़ती। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्क्राइब करती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम ले इसमें 0.232323 तो इसको हम 0.23 बार लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 3 दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है। इसका मतलब 2 और 3 बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए let x be 0.23. It means x is equals to 0.2323. आपको सिर्फ एक बार लिखने की नीड है, बार बार आपको बहुत बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया x is equals to 0.2323. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। नेम दिस एज वन इक्वेशन। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा सपोज टू होता है। ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर यहाँ पर जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है उतने नंबर्स की ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए अब जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 मतलब 2, इसका मतलब 2 zeros दैट इज़ 100। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 के ऊपर बार होता है तो मैं करती 10 से मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर 2 और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वी विल गेट 100x इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, क्या मैं आपको बताती हूँ। 0.2323 है। अब अगर मैं इसको 0.2323 इंटू 100 करती हूँ तो आप ये देखेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो ये बनेगा। और यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो क्या बनेगा, 23.23। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फ्रॉम सेकंड एंड 1 100x में से x को माइनस कर देंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को कांस्टेंट में से माइनस कर देंगे। 23.23 माइनस 0.23, देन यू विल गेट 100x इज इक्वल 99x इज इक्वल्स टू 23 एंड x इज इक्वल्स टू 23/99। तो इस तरह से आप देखिए ये आपका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन को
P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन था 0.232323, ठीक है। इसको हमने 0.23 बार लिख दिया। क्यों? क्योंकि 23 बार बार नंबर रिपीट हो रहा था, तो इसलिए मैंने 23 के ऊपर बार रख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लेट x बी 0.23। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0.2323। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पर देखा ये हो गया 100x, बिकॉज 100 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 100x। देन 0.2323, तो ये आपका हो गया 23.23। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। देन हमने सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 23.23 माइनस 0.23। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को। तो 100x में से जब हमने माइनस किया x को, तो ये हमारा 99x हो गया। देन 23.23 को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा 0.23 माइनस किया, तो ये हमारा हो गया 23। तो दैट्स हाउ हमारा जो x निकल कर आया वो 23/99। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको इतना ही छोड़ दिया। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेती हूँ थोड़ा सा, जो कि आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें जब आपका बार जो है वो एक नंबर छोड़कर हो या आगे की डिजिट्स पर ना हो। तो आप देखिए, अब मैंने आपको NCERT का एग्जाम्पल 9 लिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 9 आपका NCERT में आप देख सकते हैं क्या है, 0.23535 इज इक्वल्स टू 0.235 बार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 2 है इसके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 और 5 के ऊपर बार है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हमारा 3 और 5 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। 2 हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 बार, ठीक है। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सेम वही चीज़ है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या हमारा क्या आएगा, 100x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए आप 0.235 इंटू अगर हम 100 करते हैं तो ये आपका आ गया 23500। तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है आपका, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमने यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। बट ये 0 ना आकर यहाँ पर क्या नंबर्स आएंगे, 3 और 5 आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 100x इज इक्वल्स टू 23.535। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड 1, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 23.535 माइनस 0.235। तो here we will get 99x is equals to 23.3. Then x will be 23.3 upon 99. Decimal will remove by 0 and 233 upon 990. This will be answer. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये डेसिमल एक्सपेंशन था वो P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि 233/990 आपका डेसिमल एक्सपेंशन से P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका मोस्ट प्रॉब्ली जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका ज़रूर पूछते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आता है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चंस की NCERT में से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके सारे एग्जाम्पल्स कीजिएगा, तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक।
ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन to get the latest notification of my videos. Thank you. Keep learning and stay safe.